नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी तिवान। प्रज्ञा वीडियोवल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद नई जानकारी के साथ यूट्यूब चैनल में उपस्थित हुआ हूँ। तो इसके बीच मैं काफ़ी बिजी हो गया था, क्योंकि शासन की तरफ से तरह-तरह के ड्यूटी लगा दिए जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग के लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और अभी हाल ही आदिवासी विकास रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से कुछ लेटेस्ट जानकारी वेबसाइट में अपलोड किया गया है। तो उस वेबसाइट में जाकर आप लोग लेटेस्ट जानकारी ले सकते हो। तो उसी से संबंधित आज वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। जैसे राज्य युवा उत्थान योजना के अंतर्गत जैसे निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाता है, खासकर जो सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो उससे संबंधित आज की वीडियो में आप लोग को कुछ जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को आपके पास क्या-क्या पात्रता होना चाहिए, क्या-क्या कैटेगरी होना चाहिए, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में ए टू जेड जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका फॉर्म भरने से संबंधित वीडियो भी लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए ले चलता हूँ वीडियो की ओर। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार की तरफ से कुछ विद्यार्थियों के लिए योजना संचालित हो रही है। और राज्य युवा उत्थान योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जा रहा है। उससे संबंधित कुछ लेटर जारी किया गया है। आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं जो लोग सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ पर केवल 3 कैटेगरी के विद्यार्थी ही आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। एक है एसटी, एससी और ओबीसी। ठीक है, आइए हम इसका कुछ डिटेल जानकारी देख लेते हैं कि इसके अंदर में क्या-क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पास ये आपको पता है, इसी विभाग की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित होती है, जैसे कि आपकी राज्य युवा उत्थान और आपका प्रयास, एकलव्य और कुछ यूपीएससी के लिए भी कुछ यहाँ पे योजनाएं संचालित है। तो आज का जो योजना है, राज्य युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत कुछ यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो उससे संबंधित आप लोग को आज की वीडियो में जानकारी मिलेगी, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। और ये जो लेटर जारी किया गया है 15/2/2024 को जारी किया गया है। और इसके अंदर में लिखा है, राज्य युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के भाग बी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम शॉर्ट में सीजीपीएससी बोला जाता है, राज्य में स्थित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से किसी खास कोचिंग को अलॉट कर दिया जाता है, तो उन्हीं कोचिंग में निःशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है। और जितना भी फीस का जो या स्टडी मटेरियल है, जो भी पुस्तक लगता है, वो सारा खर्चा का वहन छत्तीसगढ़ सरकार उठाती है। तो इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किया गया है, तो आज आगे आगे मैं बताऊंगा। तो मोटे तौर पर यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। पहले आवेदन पत्र जमा करने का अंतिम तिथि है 7/3/2024 शाम 4 बजे तक रहेगा। अभी से लाइन खुल गया है, आप लोग बिल्कुल आवेदन पर फॉर्म भरिए और नजदीकी ऑफिस में जमा कीजिए। तो कहाँ जमा करना है, यहाँ पर दिया है, संभागीय मुख्यालय के कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला रायपुर में जमा कर सकते हो, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, दुर्ग में जमा कर सकते हो। जिला रायपुर कौन कौन कर सकते हो, जैसे महासुम है, गरियाबंद है, या किसी बागबारा, खल्लारी, जहाँ भी रहने वाला है, लेकिन उनको रायपुर में जाकर जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बिलासपुर संभाग के अंतर्गत में जो भी जिले आते हैं, वो बिलासपुर में जाके जमा करेगा। और जैसे जगदलपुर के आसपास कोई भी जिला पड़ता है, जैसे कांकेर है, बस्तर है, आपका नारायणपुर है, वहाँ के लोग जगदलपुर में जाके जमा करेंगे।
क्योंकि ये संभागीय स्तर में दिया हुआ है और यहाँ पर संभागीय स्तर में इसी में ही सेंटर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आवेदन पत्र और विज्ञापन से संबंधित यदि आपको डाउनलोड करना है तो सीजी ट्राइबल की वेबसाइट में जाइएगा, ये सारे लेटर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो हम फटाफट इधर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नियम कानून दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राज्य युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा कोचिंग हेतु अनुदेश वर्ष 2024-25 का है। ठीक है, नियम सेम है, 2019 में कुछ संशोधन किया गया है इसमें। प्रशिक्षण की अवधि है, कोचिंग की अवधि अधिकतम 1 वर्ष की होगी, कम से कम 1 साल का होगी। इस परीक्षा अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु कोचिंग प्रदान किया जाएगा। मतलब जिसको हम आम बोलचाल में आप लोग बोलते हो मेंस और साथ में प्रीलिम बोलते हैं, प्री टेस्ट होता है जिसको हम मुख्य परीक्षा कहा जाता है, उसका कोचिंग प्रदान किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु कोचिंग प्रदान किया जाएगा। यदि इंटरव्यू के लिए चयन हो जाता है उनको भी कोचिंग प्रदान किया जाएगा, जिसका वे योजना में से वहन किया जाएगा, मतलब सरकार की तरफ से ये सब वहन किया जाएगा। दूसरा है कोचिंग स्थान, चयनित संस्था द्वारा कोचिंग का कार्य जिला रायपुर एवं जिला दुर्ग मुख्यालय में संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि दोनों बड़े जिले में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां से किसी एक को चयन किया जाएगा और उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको कोचिंग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तीसरा है योजना अंतर्गत निर्धारित सीटें, कुल 100 सीट का रहेगा और 100 के अंदर में 3 भागों में बटा रहेगा। जैसे एसटी के लिए 50%, एससी के लिए 30%, ओबीसी के लिए 20%, 3 भागों में बटा रहेगा और प्रत्येक वर्ग में 33% महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है। जिला रायपुर हेतु 50 सीटें और जिला दुर्ग हेतु 50 सीटें निर्धारित किया गया, 50-50 सीट निर्धारित किया गया है। ठीक है, उसके बाद निवास तथा जाति संबंधित पात्रता, यहाँ पर आप लोग को कौन कौन सा दस्तावेज लगाना है। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। इसके लिए आप लोग को स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। यदि आपने नहीं बनवाया है तो बिल्कुल जल्द से जल्द स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवा ले। उसके बाद तीसरा, आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है या अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा। यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, उसका आयु है 1/1/2024 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, मतलब 20-30 वर्ष के बीच का होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता है, यहाँ पर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए, जो हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। ठीक है, आय, ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता पिता पालक आय 3 लाख वार्षिक तक है तो वे योजना द्वारा संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, मतलब आपका 3 लाख का जो वार्षिक आय वो उसके नीचे होना चाहिए, उससे अधिक होने पर आप अपात्र माने जाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, इसके लिए भी अलग से फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है आय से संबंधित। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत है वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। हाँ, जो शासकीय सेवा में कार्यरत है, जैसे व्यापम के माध्यम से जिनका चयन हो गया है, जो शासकीय सेवा में कार्यरत है उसका पात्र नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को योजना का लाभ केवल एक ही बार दिया जाएगा, मतलब एक ही बार मिलेगा। आवेदन जमा करना, अभ्यर्थी संभागीय मुख्यालय के कार्यालय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, दुर्ग में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। उसको आपको शुरुआत में बताया गया। प्रज्ञा परीक्षा का स्वरूप, यहाँ पर एक परीक्षा लिया जाता है और इन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है मेरिट बेस पर। ठीक है, और इसमें किस टाइप का आएगा, प्राप्त आवेदन में पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का होगा
जिसमें से 125 प्रश्न पूछे जा सकेंगे और प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप होंगे। ठीक है, जो भी पैटर्न है उसी के अनुरूप होंगे। चयन है, अभ्यर्थी का चयन प्रज्ञा परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन पत्रों का भरा जाना, आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाहे गई समस्त जानकारी सही देवे। संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। आपको बिल्कुल सही जानकारी भरना है, आपके दस्तावेज के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, विस्तृत विवरण के लिए आप लोग www.tribal.cg.org.in में जा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को जानकारी दे दी हम आज की वीडियो में। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका फॉर्म भरने के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।